तो चलिए दोस्तों, आज हम न्यू वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि सी शार्प का कंडीशनल स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट सी शार्प कंसोल एप्लीकेशन, और यहाँ पर मैं नेम देता हूँ कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर हम इफ एल्स लैडर का यूज़ देखने वाले हैं और अगले वीडियो में स्विच केस का प्रोग्राम देखने वाले हैं। यहाँ पर कंडीशन और ओके, प्रोजेक्ट मेरा बिल्ड हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आ चुका है। मैं यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज चेंज किया हूँ ताकि आप लोगों को सही से दिख सके। तो यहाँ पर हम इस प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं, एज का सर्वे करके एक बॉयज़ और गर्ल मैरिज के लिए अप्रूवल होता है क्या नहीं, ये चेक करने वाले हैं। यहाँ पर मैं दो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंटीजर बॉयज़ एज और वैसे ही इंटीजर गर्ल्स एज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ये दो वेरिएबल डिक्लेयर कर चुका हूँ। यहाँ पर पहले हमको सिंपल इफ का स्ट्रक्चर देखने का है। सिंपल इफ का स्ट्रक्चर जैसे होता है दोस्तों, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होता। मैं यहाँ पर पहले कंसोल डॉट रीड लाइन लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि हमको आसानी हो। यहाँ पर मैं इनका जो एज है वो यूज़र से इनपुट लेना चाहता हूँ। तो आप लोगों को पता होगा यूज़र से इनपुट लेने के लिए यहाँ पर इंटीजर है और उसका टाइप कास्टिंग करना ज़रूरी है। इसलिए मैं बॉयज़ एज इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट इंट 232, और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यूज़र से इनपुट लेने गए, इसलिए कंसोल डॉट रीड लाइन। और ये इनपुट लेते वक्त तो दोस्तों हमको यूज़र को एक मैसेज देने का है। वो मैसेज कैसे देते हैं हम, कंसोल डॉट राइट। सिंगल लाइन को, अगर वो लाइन विदाउट ब्रेक हुए वहाँ पर आउटपुट तो चाहिए तो राइट का यूज़ होता है दोस्तों। यहाँ पर कंसोल डॉट राइट, और यहाँ पर आप लोगों को मैं मैसेज दे देता हूँ, एंटर एज ऑफ बॉयज़। यहाँ पर मेन भी चलता है दोस्तों, लेकिन हम बॉयज़ ही लिखते थे। इसी कोड को मैं कॉपी करके और एक बार पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि सही कोड हमको, ऐसा ही कोड हमको गर्ल्स के चाहिए। एंटर एज ऑफ गर्ल्स, एंटर एज ऑफ गर्ल, बॉयज़ नहीं दोस्तों, बॉयज़ तो मल्टीपल होता है ना। यहाँ पर भी निकाल देता हूँ, ओके। इधर भी, हाँ ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर गर्ल एज, तो यहाँ पर ये हो गया। यूज़र से हम लोग दो वैल्यू इनपुट लिए, बॉयज़ का एज और गर्ल का एज। तो यहाँ पर हम सिंपल इफ में कैसे चेक करते हैं दोस्तों, इफ, और ये इफ का कंडीशन होता है। यहाँ पर इफ का कंडीशन लिखेंगे हम लोग, उसके लिए पहले मैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर मैसेज क्या देना है दोस्तों हमको, अप्रूवल फॉर मैरी, ओके। यहाँ पर अप्रूवल फॉर मैरी, लेकिन यहाँ पर कंडीशन देने का है, वो बॉयज़ का एज अगर 21 से ग्रेटर दैन और इक्वल टू हुआ, और उसके साथ ही गर्ल्स का एज भी 18 के प्लस हो गया, तो यहाँ पर देने का है 18 और 18 प्लस। तो यहाँ पर बॉय एज इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 21। वैसे ही दोस्तों एंड, ये लॉजिकल एंड है दोस्तों। अगर दोनों कंडीशन का आउटपुट ट्रू आया तो ही इस दो कंडीशन का वो आउटपुट ट्रू देता है। एंड यहाँ पर अगर
गर्ल एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। यहाँ पर हो गया दोस्तों, ये कंडीशन हो गया। यहाँ पर अगर बॉयज़ का एज 21 से प्लस हुआ और गर्ल्स का एज 18 से प्लस और 18 हो गया तो वो मैरी के लिए अप्रूवल हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं सेव किया हूँ। अब बिल्ड सॉल्यूशन करता हूँ, बिल्ड सॉल्यूशन और स्टार्ट। यहाँ पर हमको पहले पूछता है एंटर एज ऑफ बॉयज़। हम ये बॉयज़ का एज देते 21 और गर्ल्स का एज देते सपोज 20। अप्रूवल फॉर मैरी, ये दोनों ही मैरी के लिए अप्रूवल है। अब एक कंडीशन हम फॉल्स देते हैं, उसके साथ ही यहाँ पर थोड़ा एडिटिंग करते हैं ताकि हमको सही से वो दिखे। हाँ, सेव और बिल्ड सॉल्यूशन स्टार्ट। और एंटर एज, अगर हम बॉयज़ का एज 20 लिखते हैं और गर्ल्स का एज 19 लिखते हैं, यहाँ पर गर्ल का एज तो ट्रू है लेकिन बॉयज़ का एज ट्रू नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनके एज का कंडीशन ट्रू हुआ तभी का जो है वो लिखे, इसलिए हमको यील्ड स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों। यील्ड्स और यील्ड स्टेटमेंट में मैं यही कोड कॉपी कर लेता हूँ। ये स्टेटमेंट है नॉट अप्रूवल फॉर मैरी, और मैं ये रन करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं 20 और 19 दिया था, आउटपुट देख सकते हैं नॉट अप्रूवल फॉर मैरी। ये हो गया दोस्तों। पहले इफ का हो गया दोस्तों, इफ का हो गया था और उसके बाद एल्स का भी हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया एल्स किस तरह काम होता है। अगर ये कंडीशन में आउटपुट अगर फॉल्स आया, यहाँ पर कंडीशन, इसका जो सिंटैक्स हो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इफ और उसके अंदर अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट में जाता है, एग्जीक्यूट। अदरवाइज वो फॉल्स हुआ तो एल्स कर जाता है। अगर एल्स नहीं हुआ तो अगला स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूशन के लिए था, लेकिन इफ का ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए नहीं देता। इफ का हो गया दोस्तों। अब इफ का हो गया, एल्स का भी हो गया। इफ एल्स लैडर का देखते हैं। इफ एल्स लैडर के लिए यही सेम एग्जांपल लेते हैं। अगर ये दोनों का एज अगर मैच हो गया तो अप्रूवल, लेकिन इनमें से किसका एज कम है और किनको शादी करने में दिक्कत आ रही है दोस्तों, इसको देने के लिए इफ एल्स लैडर का यूज़ करना पड़ता है। इफ यहाँ पर मैं इफ इसी को एल्स इफ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इस कंडीशन को थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। एल्स इफ और यहाँ पर अगर बॉयज़ का एज लेस देन 21 रहा तो यहाँ पर बॉय इज नॉट अप्रूवल फॉर मैरी, ऐसा लिख देते हैं। और यहाँ पर मैं एक कमेंट देता, एक बॉयज़ एज इज नॉट कंप्लीट हो गया दोस्तों। बॉयज़ एज इज़ नॉट कंप्लीट। अगर बॉयज़ एज का कंप्लीट हुआ है और गर्ल्स का एज कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसके लिए और एक हमको एल्स इफ का ब्लॉक चाहिए। एल्स इफ और उसके अंदर भी सेम, गर्ल्स का जो है 18 से लेस देन है लेकिन बॉयज़ का तो सही है। उसके लिए यहाँ पर हमको ये कोड कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर पेस्ट। और यहाँ पर जो है दिक्कत तो वो बॉयज़ को नहीं है दोस्तों, लेकिन गर्ल्स को उसकी दिक्कत है। गर्ल्स एज इज़ नॉट कंप्लीटेड और गर्ल्स इज़ नॉट अप्रूवल फॉर मैरी। और ये दोनों का भी एज अगर लेस देन रहा तो इसलिए एल्स, और यहाँ पर एल्स का ब्लॉक यही मैसेज, लेकिन बॉयज़ एंड गर्ल्स लेने की वजह से मैं यहाँ पर बोथ
एज इज़ नॉट कंप्लीट। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगर बॉयज़ का एज 21 से ज़्यादा और 27 हुआ और गर्ल्स का भी एज 18 और 18 के प्लस हुआ तो अप्रूवल फॉर मैरिज हो गया दोस्तों। अगर उनमें से बॉयज़ का एज अगर लेस दैन 21 है और गर्ल्स का एज 18 और 18 से प्लस है तो बॉयज़ इज़ नॉट अप्रूवल फॉर मैरिज, और बॉयज़ का एज है वो नॉट कम्प्लीटेड है दोस्तों। और उसी तरह यहाँ पर बॉयज़ का एज अगर 21 से ज़्यादा और 21 है और गर्ल्स का एज 18 से कम है तो उसकी जो मैरिज के लिए अप्रूवल है वो रिजेक्ट कर देना क्या है दोस्तों। गर्ल्स एज इज़ नॉट अप्रूवल फॉर मैरिज, और यहाँ पर थोड़ा गर्ल्स ही लिखने का है, गर्ल एज इज़ नॉट कंप्लीट है, नॉट कंप्लीट। और यहाँ पर अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स, तीनों भी कंडीशन फॉल्स होते हैं दोस्तों। बॉयज़ का एज भी ये एंड है इसलिए इसका भी एज अगर सही से नहीं निकला और इसका भी आंसर अगर फॉल्स निकला और इसका भी आंसर फॉल्स निकला तो एल्स कंडीशन के लिए वो जाता है दोस्तों। और एल्स कंडीशन में बोथ एज इज नॉट कंप्लीट। हम इन तीनों का आउटपुट आने के लिए थोड़ा इसको प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं और स्टार्ट करके देखते हैं सही से आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है। एंटर एज ऑफ बॉयज़ का एज मैं 23 देता हूँ और गर्ल्स का एज 20 देता हूँ। ये दोनों भी अभी आप थिंक कर सकते हो कि ये दोनों भी अभी मैरिज के लिए अप्रूवल है। तो यहाँ पर आउटपुट हमको क्या चाहिए, अप्रूवल फॉर मैरिज, अप्रूवल फॉर मैरिज ये हो गया दोस्तों। और यहाँ पर और एक बार स्टार्ट करता हूँ मैं। यहाँ पर बॉयज़ का एज सपोज 20 देता हूँ और गर्ल का एज 19 देता हूँ। यहाँ पर बॉयज़ का एज कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ पर हमको मैसेज आना चाहिए बॉयज़ इज़ नॉट अप्रूवल फॉर मैरिज और बॉयज़ इज़ नॉट कंप्लीटेड। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वैसे ही रिजल्ट आया, बॉयज़ इज़ नॉट अप्रूवल फॉर मैरिज, बॉयज़ एज इज़ नॉट कंप्लीट। उसी तरह बॉयज़ का हो गया दोस्तों। अब गर्ल्स का देखते हैं। बॉयज़ का 22 लेकिन गर्ल्स का एज 16 17 है दोस्तों। सपोज कीजिए देख सकते हैं गर्ल्स एज इज़ नॉट अप्रूवल फॉर मैरिज, गर्ल्स एज इज़ नॉट कंप्लीट। ओके दोस्तों, यहाँ पर ये गर्ल्स का हो गया। वैसे ही इन दोनों का भी हम एज थोड़ा लेस दैन 21 करते हैं और गर्ल्स का एज लेस दैन 18 करते हैं। और यहाँ पर बॉयज़ का एज 20 करता हूँ, इसका एज 16 करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर हमको चाहिए बोथ एज आर नॉट कंप्लीट। तो यहाँ पर सही से आउटपुट आ रहा है दोस्तों। इसी तरह आप लोग ईपीएल्स का यूज़ जैसे हमारे कॉमन लाइफ एग्जाम्पल में, लिव लाइफ के एग्जाम्पल में किस तरह एप्लीकेबल है उस तरह से आप प्रोग्राम कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी तो सब कुछ रेडी फॉर हम लोगों के लिए सभी तो रेडी है। इसी तरह अगर आप लोग थिंकिंग करके प्रोग्राम किया तो आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक भी बहुत अच्छे से हो जाएगा दोस्तों। ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहे तो आप लोग, नहीं तो आप लोग लिख सकते हो। अगर समझ में आया तो ठीक है दोस्तों। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे।